I love my job, I love my work, I love acting. I love every aspect of this profession. जब तक आप में पैशन नहीं है, आप इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर सकते. और सेलेक्ट होकर कोई और आया हो तो तुम्हारे थॉट आएगी कि यार आई कुड हैव डन बेटर. मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती. मैं ऑडिशन दे देती हूँ, उसके बाद मैं कभी पूछती भी नहीं. या कुछ स्पेशल ऐसा जो करना चाहती हो, कोई किरदार कि लोग चैलेंजेस को प्रॉब्लम समझते हैं और इस वजह से अटक जाते हैं. वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है. आप पूरा कीजिए उसको. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा मस्ती, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनके पीछे छुपी होती है सालों की मेहनत, जज्बा और जुनून. और आज हमारे साथ हैं टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा, जिन्होंने टीवी में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स किए हैं और अपने उन रोल से सबके दिल में अपना घर बना लिया है. जैसे कभी नीम नीम कभी शहद शहद, नीरजा, इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं. तो इनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए आप हमारे शो में एंड तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत. So now, please welcome the most talented Ananta Sinha. Ananta, welcome to the show. Welcome to the show. Thank you so much Shraddha and Anshuman for having me here on your show. मैंने देखा है, मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट एपिसोड से भी फॉलो कर रही हूँ आपका शो. Good. Thank you so much. आज तुमने भी वही किया है, संजय के मुंह पे पानी मार के. तुम हर बार उसका दिल तोड़ती रही, हर बार उसकी फीलिंग से खेलती रही. मिस করবে না? ফুফা জি के कजिन को इनविटेशन नहीं मिला, কিন্তু এবার থেকে কলকাতা এসে প্রথমে বাড়ি যাবি তো. ये गेस्ट की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है. अच्छा, इतने सारे शोज़ किए हैं तुमने. अग्निफेरा, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, नीरजा, बहुत सारे वैरायटी ऑफ शोज़ किए हैं. बट एक्चुअल स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये हम लोग जानना चाहते हैं. भोपाल से शुरू हुआ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी. जीवन में मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या इस लाइन में जाना है. अगर मैं कहूँ कि इट वॉज डेस्टिनी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि घर से आके मुझे लेके गए थे. मैंने शुरुआत की, हमारे दुर्गा पूजा जो होती है, दुर्गा पूजा में अगर आप लोगों को पता हो, शाम को काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, गाने के फंक्शंस होते हैं, स्टेज शोज़ होते हैं, प्लेज होते हैं, जो वहीं के लोग मिलके बनाते हैं. डायरेक्टर्स भी वहीं के होते हैं, एक्टर्स भी हमारे वहीं के होते हैं. बंगाली वैसे भी बहुत इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहते हैं. तो बस वहीं से मेरा शुरू हुआ. मैं तो मतलब ऐसी घर की बात है बोल के एक्टिंग करनी शुरू की. एक्टिंग भी किया, थिएटर भी, मतलब जो हमारे दुर्गा पूजा के पंडालों में होता है वहाँ पे से शुरू किया था. बस मेरे साथ के जो लोग थे वो लोग बहुत एक्टिव थे भोपाल में, मीडिया में, जैसे भोपाल दूरदर्शन है या वहाँ के जो चैनल, लोकल चैनल होते थे ना पहले, केबल टीवी, उन सब में भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, न्यूज़ होता था. फिर दिल्ली दूरदर्शन से भी लोग आते थे वहाँ पे शूट करने के लिए. तो उन सब चीज़ों में ये लोग बहुत एक्टिव थे. तो उन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि उन लोगों को मेरा काम पसंद आता, तो बोला तू घर पे बैठे क्या करी, जाना ऑडिशन आया है, दिल्ली दूरदर्शन से आए हैं, कमीशन प्रोग्राम होते थे दूरदर्शन के, तो आए हैं, जाके ऑडिशन दे के आए. मैंने कहा अच्छा ठीक है ऑडिशन, हाँ ठीक है, क्या करना है, मैंने कुछ भी करके आ जा, जो भी तुझे वहाँ पे समझ में आए. तो मैं तो मस्ती में गई थी अपनी फ्रेंड के साथ कि बोल रहे भैया तो चले जाओ, देकर आ जाते. देकर आ गए, हो गए, तो वो एक प्रोजेक्ट किया, सो इट स्टार्टेड. एक्चुअली दुर्गा माँ की कृपा है. हाँ कह सकते हैं. तो आपका फर्स्ट डे सेट पे कैसा था? मतलब जब आप एक्चुअल लेंस के सामने आए, तो वर यू कॉन्फिडेंट और यू आर नर्वस? एक्चुअली शायद मैं बहुत नर्वस होती, लेकिन जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि मैंने दुर्गा पूजा के वहाँ से अपना एक्टिंग का ये शुरू किया था. तो जो लोग होते हैं उनको मैं बचपन से देख रही हूँ, तो वहाँ के लोग मेरे लिए फैमिली ही थे. तो मेरा जो पहला, आप बोल रहे हैं पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था या पहला दिन जो था, सो मेरे भैया साथ में थे जिनके साथ मैं थिएटर कर रही थी. उनकी भी कास्टिंग हुई, मेरी भी कास्टिंग हुई, और पहला सीन जो था मेरा उन्हीं के साथ था और किसी दूसरे एक्टर के साथ नहीं था, विच वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. ये ज़रूर था कि आउटडोर था, एक पीसीओ में था,
तो लोग जमा थे, भीड़ थी। तो भैया बोले क्या नर्वस है? मैंने कहा नहीं, पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। बोले कुछ मत कर, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना, अपना पहला शॉट किसी भी शो में जा, किसी भी नए सेट पर कभी भी जाएगी, क्योंकि इसके बाद और होंगे, पहला शॉट अपना तू अच्छे से कॉन्फिडेंटली दे, द यूनिट विल रिस्पेक्ट यू ऑलवेज। करेक्ट, सही बात बोली है। हाँ, बोले ये गांठ बांध के रख ले, उसके बाद फिर तुझे जो गड़बड़ करनी अगर हो, उसी पे आपका जजमेंट होता है। हाँ, तो उसी पे पहले जजमेंट उसी पे होता judgment है। एंड ही वाज सो वेरी राइट। आज की डेट तक मैं उस चीज को इतना बांध के चलती हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन मेरा जो पहला सीन है, जो मेरा पहला शॉट है, वो सही होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। They say now first impression is the last impression. लास्ट इम्प्रेशन, यस। अच्छा आनंदा, इतने सारे वैरायटी ऑफ शोज किए हैं, फ्रॉम फैमिली ड्रामा लाइक लक्ष्मी घर आई, उससे लेके इमोशनल बोलूँ तो वो इस मोड से जाते हैं। तो ये डिफरेंट इमोशंस होते हैं, डिफरेंट शोज होते हैं, डिफरेंट इमोशंस होते हैं। तो इसमें हम स्विच कैसे करते हो आप? बीइंग एन एक्टर, ये तो काम ही है हमारा। ये तो आई नो, यू टू नो दैट। और किसी भी शो के शुरू होने से पहले वर्कशॉप्स होते हैं, बैठते हैं, जो स्पेशली जो मेन कैरेक्टर्स, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उसके साथ राइटर्स, डायरेक्टर्स बैठते हैं, हमें समझाया जाता है, ग्राफ समझाया जाता है, ब्रीफ दिया जाता है कैरेक्टर के बारे में, मतलब आगे स्टोरी में यहाँ से शुरू होके वो कहाँ तक जाएगा, वो पूरा समझाया जाता है। उसके बाद जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है, पढ़ते हैं, सेट पे जाते हैं, अपने को एक्टर्स से मिलते हैं, वो माहौल बन जाता है, वो हो जाता है। 1-2 दिन लगता है, पहला 1 या 2 दिन लगते हैं उस कैरेक्टर को पूरी तरह से समझने में, पर धीरे धीरे वो हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि शो स्टार्ट होने से पहले नहीं ब्रीफ मिलता है, कभी कभी ऐसा होता ही उतना कि बैठ के आपकी रीडिंग नहीं होती है उस तरीके से, बातचीत कभी कभी ऐसा भी हुआ है। तो कैसे करते हो उस चीज़ को? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, आप जो बोल रही हो उसमें फिर क्या होता है कि जब तब ऐसा होता है कि अब फटक से करना है, सीन आया है तो टाइम नहीं है, अब आप हमें ये मत बताइए कि स्टोरी क्या है। आप बता दीजिए इस सीन के पहले क्या हुआ, इस सीन के बाद क्या हुआ है, या इस सीन के बाद क्या होगा, इतना बस बता दीजिए आसपास का, बाकी का बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये करते हैं। या दैट्स टीवी, वो करना पड़ता है बिकॉज टाइम क्रंच होता है, बजट होता है, सारी चीजें होती हैं, तब फटाफट जब करना रहता है तो यस, उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। अगर नहीं एडी ने बताया, अगर एक्टर ने नहीं पूछा, क्योंकि हमारे सीन्स कई बार आगे पीछे भी होते हैं ना, जो सीन बाद में आएगा शो में वो पहले शूट हो गया, और जो पहले आएगा वो बाद में शूट होता है, तब इमोशन का ग्राफ जो होता है बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ होता है कि आपने बाद वाले शो में तो बहुत ठंडा ठंडा कर लिया कि हाँ ये, बट अरे ये ऐसा था क्या, पहले बताना चाहिए था। तो ये एक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्योंकि नहीं टाइम रहता है डायरेक्टर्स के पास, एडीज का, यूजुअली उनका काम है आके बताना, लेकिन हमारे टीवी में नहीं होता है। तब अपने काम, आफ्टर ऑल ऑडियंस आपको देख रही है टीवी पे, इट्स योर परफॉर्मेंस दे आर वॉचिंग, दे विल नॉट से कि अरे डायरेक्टर ने बताया नहीं, बोले ये क्या काम करके चले गए, ये क्या किया, अभी तो यहाँ इतना रो रही थी, यहाँ पे ऐसे ही बैठ गई। सो टीवी में इट इज, आई थिंक इट इज एक्टर्स ड्यूटी टू आस्क कि अभी क्या हुआ है, इसके बाद क्या होगा, इसके पहले क्या सीन है, उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर सीन में करना, उस ग्राफ को सेट करना। आपने यू डन शोज लाइक क्राइम पेट्रोल एंड साउदर्न इंडिया, यू नो, इसमें तो रियल लाइफ इमोशंस होते हैं ना, सो हाउ डू यू गेट दैट देन? दैट्स वेरी डिफिकल्ट। आई स्टिल रिमेंबर, एक मतलब सारे ही तो इस पे ही रहते हैं, एक्चुअल केसेस पर ही रहते हैं क्राइम पेट्रोल के। एक अगर आपको याद हो, हैदराबाद का एक मर्डर केस था, रेप केस था, एक डॉक्टर थी, एक लड़की, उसको करके उसको ब्रिज के नीचे उसको जला दिया था। दैट वाज सो इमोशनल, वो पूरी एक रात की कहानी थी। एंड जो शूट भी हुआ था वो एक्चुअल जो सीसीटीवी फुटेज था, उसका जो एंगल था, हम लोगों ने भी उसी एंगल से, उसी हिसाब से सब शूट किया था। तो हम लोग देख भी रहे थे यूट्यूब पे एक्चुअल फुटेज, एक्चुअल ये, इट वाज सो यू नो ट्रॉमेटाइजिंग। मतलब
कैसे कर सकते हैं लोग, कैसे हो सकते, किस तरह की मेंटालिटी होती है। तो हम लोग मतलब एक्चुअल में जो लड़की जो डॉक्टर का जो प्ले कर रही थी ना, वो रो पड़ी थी, बोले The similar thing happened with me when we were doing निर्भया केस. I was playing the doctor. तो उसमें जो लड़की निर्भया प्ले कर रही थी, वो सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि वही स्ट्रेचर का था, we were discussing and talking. तो वो शाम तक आते, किसी ने बोला, कुछ एक्टर्स भी होते हैं, अभी क्या बोल सकते हैं, उन्होंने बोला कि अगर ये इसके साथ सही में होता तो, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग. वो अजीब सा ना एनवायरनमेंट था, ऑलरेडी इनटू दैट, मतलब पूरा माहौल वैसा होता है ना, मतलब हम लोग की कोशिश हमें होती है जितना रियल बना सके, ऑडियंस को कन्विंस कर सके, उतना रियलिस्टिक माहौल बनता है. एंड देन उसमें एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट फीलिंग दैट, एंड सच अ थिंग यू फील यार कि आपको स्क्रीन पे अगर वो इमोशंस दिखाने हैं तो आपको अंदर फील करना पड़ता है, आप करते हैं और वो हो जाता है. That was, yeah. तो क्राइम पेट्रोल में yes. बट हाँ, बहुत अच्छे तरीके से दिखाते थे, बहुत रियलिस्टिक दिखाते थे क्राइम पेट्रोल में, इस तरह के शोज. हर चीज़ मतलब, और बहुत फास्ट होता है, स्टोरी बहुत अच्छे से, और with every facts, with all the facts. I remember I was working with a newcomer, नया लड़का था, was getting launched. तो उसका कुछ रोने का सीन था. And we were shooting with director was Rajkumar Santoshi. So he would do a lot of retakes. अब वो हर रीटेक पे वो प्रॉपर रोए, you know, and after the end of it he was telling me, like मेरा सर में हैमर हो रहा है ऐसा. मैंने कहा but bro, you'll have to understand real and real, you have to switch on switch off करना पड़ेगा, otherwise if you go on this level, you'll become mad. Emotionally आप एकदम drained हो जाते हैं. वो समझना, वो थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है, आप एकदम मेथड एक्टिंग नहीं कर सकते. आप होता है ना कि मास्टर में आपने पूरी एनर्जी डाल दी, क्लोज में आके आपके पास वो एनर्जी नहीं बचती है, तो वो थोड़ा सा समझना चाहिए वहाँ पे. तो वो थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है, वो थोड़ा आप एकदम ही मतलब थिएटर की तरह नहीं कर सकते. पहले इसमें आपने पूरी अपनी एनर्जी डाल दी. अनंदिता, टीवी इंडस्ट्री जैसे हम सब जानते हैं, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लॉन्ग आवर्स होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल स्केड्यूल्स होते हैं. तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करने में कभी डिफिकल्टी होती है, ये कैसे मैनेज करती हो? नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस मेरा फैमिली सपोर्ट है मेरी अच्छी, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है. तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मैं सेट पर हूँ तो मुझे घर का टेंशन है कि घर में चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, बच्चे ठीक से खा पी रहे हैं कि नहीं, कौन. नेवर दैट हैपेंड, बिकॉज दैट सपोर्ट सिस्टम इज देयर फॉर मी टिल डेट. या वेरी मच लकी. तो मतलब कोई वैसा स्ट्रगल कभी फील ही नहीं हुआ कभी किसी तरीके मतलब का? स्ट्रगल ऐसे नहीं फील हुआ कि जैसे सेट की भाई सेट पे गई हूँ लेकिन घर पे फोन, अरे खाना बनाने वाली आई कि नहीं, अरे बीमार पड़ा है बच्चा तो बेटा यहाँ से तुम दवाई ले लो, ये कर लो, ये सारी चीज़ें नहीं हुई. लेकिन यू कैन से पर्सनल लेवल पे, मतलब आप थक के जब आप घर पहुँचे हैं 9:30, 10 बजे, 11 बजे, एंड किड्स आर young, of course they are missing their mother the whole day, वो लोग हैं, लेकिन आप जैसे ही पहुंचते हैं तो बैठे हैं कि नहीं मम्मा आएगी तो खाना खिलाएगी. हाँ, तो पर्सन वो मिस होता होगा ना. वो हाँ, वो है कि भाई जाके फिर उनके साथ, मतलब आज की डेट तक now they are so grown up, they are working, बट मेरा वेट करते हैं कि मम्मा आएगी, उसके बाद बैठ के हम सारे दिन की कहानी उनको सुनाएंगे. इवन इफ आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो टू स्लीप, नेक्स्ट डे फिर मुझे भागना है, बट आई हैव टू सिट विद देम. वो आप कह सकते हैं कि स्वीट स्ट्रगल यू कैन से. या मतलब आपको अच्छा लगता है, आप क्योंकि ऑब्वियसली आपके बच्चे आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपको उनकी लाइफ के बारे में भी पता चल रहा है. दैट्स आई थिंक एवरीवन शुड डू. लेकिन जब आप फिजिकली टायर्ड रहते हैं, एज वी सेड कि मेंटली भी हम लोग बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं व्हाइल डूइंग द इमोशनल सीन्स एंड तब कई बार लगता है बस करो. दैट इज देयर, अदरवाइज नो. बाकी तो सपोर्ट है पूरा. तो अब हमको ये बताओ कि कभी आपको ऐसा थॉट आया कि बस हो गया, अभी इसके बाद नहीं करना है मेरे को, एनी समथिंग दैट led you to that decision कि अभी बस हो गया है, now just I give up? I love my job, I love my work, I love acting, I love every aspect of this profession. तो आज तक नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि बस अब नहीं करना है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एज यू सेड शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं.
तो जब तक आप में इस लाइन के लिए पैशन ना हो, वेदर इट्स एक्टिंग, इट्स डायरेक्शन, इट्स एडिटिंग, व्हाटएवर, जो भी आप बोल लीजिए, जब तक आप में पैशन नहीं है आप इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे वही आता है, वही रहता है जिसको पैशन है, जिसको प्यार है इस इंडस्ट्री से, इस काम से। और जब आपको किसी चीज़ से प्यार होता है, आप, मुझे नहीं लगता कि आप उसे छोड़कर कभी जाएंगे। वो जो भी चैलेंजेस आपको देगा आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और करते जाएंगे, और करते जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको देती भी है। अगर आपको वो चैलेंजेस देती है तो उसके साथ आपको उसका फल भी देगी। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट टोटली। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कि किसी कैरेक्टर के लिए तुमने ऑडिशन दिया हो, लुक टेस्ट दिया हो, और फिर जब फाइनली सेलेक्ट होके कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ फॉर एग्जाम्पल, और सेलेक्ट होके कोई और आया हो, तो तुम्हारे थॉट आई कि यार आई कुड हैव डन बेटर? मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, मैं ऑडिशन दे देती हूँ, उसके बाद मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ कि हुआ नहीं। मेरा ऐसा है कि अगर हो गया होगा तो मुझे कॉल ऑब्वियसली आएगा कि आपका हो गया है। अगर नहीं होता है तो मैं ये नहीं देखती कि किसने किया, जिसकी किस्मत में था उसको मिल गया, उसने किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली खोखला करेगा। अरे यार ये मैं कर सकती हूँ, यार ये क्यों नहीं मिला मुझे में ऐसी क्या कमी थी, मैं क्यों नहीं, मुझे उस इसमें कभी जाना ही नहीं था, मुझे अपने में कभी क्या कमी थी जिस वजह से मुझे ये नहीं मिला। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग विच इज नॉट, हो सकता है मेरा लुक उस कैरेक्टर में नहीं जाता हो, तो उसको लेके अगर मैं बैठ जाऊं कि अरे यार मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती कि मुझे ये कैरेक्टर, तो पता चला कि जो मुझे मिलना है वहां पे भी मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने ऐसा कभी मैं करती ही नहीं हूँ कि ये कैरेक्टर जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था ये किसे मिला, कौन है, मैं उस तरफ जाती नहीं हूँ, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मेरे साथ डेस्टिनी रही है, मेरे साथ ही हुआ है। कितनी बार मेरे कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने देख के हाँ ठीक है ऑडिशन है, दे दिया, कहाँ होने वाला है, और हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि इस कैरेक्टर के लिए लोगों ने कितना पॉलिटिक्स खेला है, ट्रू दैट, और मुझे पता ही नहीं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ होने के बाद, मतलब लुक टेस्ट हो गया, मॉक शूट हो गया, आपके कॉस्ट्यूम्स ये हो गए, बन गए, लोकेशन देखकर आप आ गए, सब कुछ हो गया, पता चला चैनल ही बैंकरप्ट हो गया। क्या हैपेंस वो करेक्ट, वैसे बोलते हैं ना कि जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा, कहीं से भी आपके पास आएगा ही आएगा, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता वो। मतलब यहाँ तक हुआ है कि एक वेब शो किया था, ऑडिशन दिया, सब कुछ हुआ, फिर मैं जैसे एज आई सेड कि मैं पूछती नहीं हूँ, मैंने नहीं पूछा, कोई ये नहीं आया। अचानक से 12 बजे फोन आता है, मैम आज आपका शूट है, अब 2:30 बजे सेट पे पहुंच सकती है। मैंने कहा ये क्या होता है, आप जब ऑडिशन देते हैं आपको हो जाता है कि लॉक हो गया मैम, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, चीजें होती हैं। मैं समझ गई कि जरूर यहाँ पे मेरा हुआ नहीं होगा या कुछ मैंने कहा देखते हैं। मैं सेट पे गई तो पता चला कि कोई और सिलेक्ट हुई थी, एंड बिकॉज इट वाज अ वेब शो द डायरेक्टर वांटेड नो मेकअप, नो मेकअप लुक भी नहीं, नो मेकअप चाहिए था, मेकअप चाहिए ही नहीं था। एंड द कैरेक्टर, द एक्टर हु केम, शी वाज नॉट कंफर्टेबल फेसिंग कैमरा विदाउट मेकअप, तो उसने हल्का सा एक लिप ग्लॉस लगा लिया, तो सर को पता चल गया, तो सर ने बोला नहीं नहीं चलेगा। बोले सर फिर मैं नहीं कर सकती, तो वो खड़े खड़े उसको रिप्लेस किया गया था। मैंने कहा मेरी किस्मत में आना था। रिप्लेस होके जो आप कैरेक्टर लेते हो, जो कैरेक्टर वो कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा चलता है, बहुत लंबा चलता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ करेक्ट, एक ही ऐसा हुआ था कि एक रनिंग कैरेक्टर को मैंने रिप्लेस किया था। ये जो मैंने किस्सा बताया ये तो पहला ही दिन था उसका शूट का, बट हाँ मैंने किया है, एक चलते कैरेक्टर को मैंने रिप्लेस किया है, और यस चला था, काफी अच्छा चला था। आई डिड जोधा अकबर, तो आई वाज द थर्ड कास्टिंग आई गेस, एंड वो 2.5 साल चला था वो शो। टैलेंट चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, कि डेस्टिनी, आपकी किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए 50, 60, 70 लोग दे रहे हैं, जिसमें से कुछ नहीं तो 20-25 लोग तो टैलेंटेड हो गए, लेकिन सिलेक्ट तो एक ही होगा, वो किस्मत से सिलेक्ट होता है। अच्छा आनंदा, तुमने अपने करियर में इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, डिफरेंट इमोशंस हैं उन कैरेक्टर्स में, तो कोई ऐसा कैरेक्टर होगा, रोल होगा जो तुम्हारा फेवरेट होगा, और क्यों है वो फेवरेट? या यू वेरी वेल सेड कि सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग रहे हैं, इमोशंस रहे, तो सभी बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा रहे हैं। लेकिन एक मैं जरूर कहना चाहूंगी, कलर्स का एक शो था शेरदिल शेरगिल, वो मुझे कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि इमोशन मदर एज यूजुअल मदर ही थी, हीरोइन की मदर थी,
इमोशंस के साथ ना उसमें हमने, तो जब ये शो शुरू हुआ था तब बताया था कि ऐसा है, पति मतलब शिमला की है, पंजाबी फैमिली की है, अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा अलग कुछ बोलती नहीं है, बेटी से भी बात करती है तो पति से छुप के बात करती है क्योंकि पति को पसंद नहीं है, तो उस तरह का कैरेक्टर था। बट जब हमने शूट शुरू किया, जो हमारे प्रोड्यूसर राइटर प्रोड्यूसर जो हमारे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट ही यूज्ड टू राइट सीन्स ऑन सेट, वहां पे बैठ के वो सीन्स लिखते थे। सो ही स्टार्टेड राइटिंग सीन विथ अ टच ऑफ कॉमेडी। कपल में जो हम, मेरे और मेरे हस्बैंड, हम लोग, हमारा जो कपल था उसमें उन्हें थोड़ा थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट डालना शुरू किया, बोले करो ना इसको। तो वो कुछ नया था, कॉमेडी करने में बहुत मजा आता है मुझे, आपको बहुत कुछ करने मिलता है, इम्प्रोवाइजेशन। और जो मेरे हस्बैंड बने थे इकबाल जी, ही इज टू गुड इन कॉमेडी। तो जैसे जैसे 1 महीना 1.5 महीना गुजरा, हम उस कैरेक्टर में आ गए, तो जो उसके बाद जो राइटर थे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे आप अपना कैरेक्टर स्केच बनाते हैं, टीवी में ये आप कर सकते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन से, अपने इम्प्रोवाइजेशन से, अपने चीजों से आप अपने कैरेक्टर को ऊपर उठा सकते हैं। तो जब हमने ये करना शुरू किया तो राइटर ने देखा, तो वो भी वैसे लिख कर लाने लगे। फिर इकबाल जी के साथ बैठ के बहुत अच्छा, एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं, ये सीन बड़ा ठंडा लग रहा है, उसको ना ऐसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से हम लोग बात करेंगे, रखना होगा एडिटर को, रखेगा नहीं तो निकाल देगा। तो ऐसा होने लगा कि जो हम इम्प्रोवाइज करते थे हम दोनों बैठ के सेट पे, क्रिएटिव और डायरेक्टर से पूछ के कि ऐसा करे क्या वैसा, एंड द डायरेक्टर एंड क्रिएटिव वर सो गुड। उन्होंने कभी ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हम ये नहीं कर सकते, हाँ करो ना, अच्छा है, हाँ करो ना, कीजिए ना, हाँ ठीक है करिए ना। तो वो उसके मीम्स बनने लगे इंस्टा पे, वो इतना लोगों को पसंद आने लगा, एडिटर रखने लगे वो वाले सीन, तो इतना मजा आता था। वो हर बार होता था कि आज क्या करेंगे नया, आज क्या करेंगे नया। तो वो कैरेक्टर मुझे आज भी याद है, शेरदिल का, मुझे बहुत मजा आया था करने में। अब हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन्स का कुछ फनी इंसिडेंट शेयर करो ना। बिहाइंड द सीन मैं बहुत उस मामले में बोरिंग हूँ, मुझे डर लगता है, और कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मस्ती तो जैसे पता ही होगा, को एक्टर्स तो सेट पे होती रहती है, जो बेचारे काम कर रहे हैं वो करते हैं सीन, जो नहीं करते हैं, मतलब हर शो में मुझे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे को एक्टर्स मिले हैं कि फैमिली जैसा, हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिक्स हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत मजा आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सब मेरे ही रूम में जमा रहते हैं, कितना भी छोटा रूम क्यों ना हो, सब वहीं जमा रहते हैं, वहीं मस्ती, खाना पीना सब चलता रहता है। बट एक मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो मैंने ही कोशिश की थी, वो बैकफायर हो गया था। नीरजा में वन ऑफ माय को एक्टर, वो मेरी टांग खींचता रहता था, उसका खाना हजम नहीं होता था जब तक वो मेरी टांग ना खींच ले। वो आता था सेट पे, मेकअप रूम में आता, और रोनी दीता ऐसे बोलता था वो मुझे, और मतलब हमेशा। तो मैंने कहा यार आज मैं इसके साथ कुछ करूंगी। तो एज यू नो, मेल्स आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर हेयर, और उनका टचअप मतलब बाल। मैंने कहा आज मैं इसका हेयर ब्रश गायब करूंगी। मैंने पढ़ा देखा, मैंने हेयर ब्रश उठा लिया और मैं मेकअप रूम में चली गई, बैठ गई। मैंने अपनी दूसरी को एक्ट्रेस का देखना, आज इसको परेशानी अपना ढूंढेगा, कहाँ गया देख, मैंने छुपा के रखा है। तो बोले कि वो तो आराम से अपने मेकअप रूम में बाल ये कर रहा है, ब्रश कर रहा है, ये आप किसका लेकर आए हो? तो मैंने कहा ये किसका है? और उस शो में मेरे ऑपोजिट थे, मेरे हस्बैंड बने थे अयूब जी। अयूब जी का था वो अयूब जी का था, उठा के ले आई थी। मैंने कहा शिट, और वो उधर सीन कर रहे थे, सेट पे थे। मैंने कहा शिट, गड़बड़ हो गई। मैंने तुरंत मेकअप दादा को बोला ये ले जा, दे, ये अयूब जी का है, चुपचाप ले जाके दे, बोलते ही आता, पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वो गया। अब फिर वो सीन हुआ, नेक्स्ट सीन के लिए मैं गई, कॉम्बिनेशन सीन था, सारे थे। मैं सेट पे पहुंची, गुस्से में एकदम, अयूब जी मेरी तरफ फेस करके नहीं बोल रहे, मैं पीछे आके खड़ी हूँ अपने मार्क पे। जब मैं गई, इतनी देर से बोले 1 मिनट, चिल्ला रहे पूरे। मैंने कहा मैंने तो भेज दिया था, इसके पहले के सीन में ही मैंने भेज दिया था, ये अभी भी क्यों गुस्से में है? और जब ये हो रहा है, डीओपी भी ये बोल रहे क्या होगा, इतने में फिर डायरेक्टर माइक पे चिल्लाया, यार ये क्या, मतलब
गाली देके चल रहा है, काम करना है, इसकी कोई बात होती है। जो मैंने कहा, मैंने फिर उस मेकअप दादा से बोला, मुझे, मैंने कहा दे दिया था ना तुझे, कहाँ गया? और सब हंसने लगे। मैंने कहा ये गलत है। अयूब जी को पता चला कि ये गड़बड़ हुई है, उन्होंने सबको मिला लिया, डायरेक्टर से लेके डीओपी से लेके मेकअप मैन कैमरा लेके बैठा कि मैं शूट करूंगा। मैंने कहा शिट यार, ये तो बैकफायर हो गया। बहुत गई थी ना उनको उसको करने गई थी, यहाँ पे हो गया, अयूब जी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। Another good one, yeah? अच्छा था, cute था। अच्छा आनंदिता, तुमने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स किए हैं, होंडा एक्टिवा, तनिष्क, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिया गेट बासमती राइस। इट्स क्वाइट अ रीमिक्स। कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल मतलब आते रहते हैं ऑडिशंस, हम देते रहते हैं। लुक वाइज जैसे मैंने कहा, किस्मत और जो है वो एड में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एड में फाइनल कॉल जो होता है वो क्लाइंट का होता है, जिसका प्रोडक्ट है, और उसके दिमाग में क्या है आपको नहीं पता, उसको क्या चाहिए आपको नहीं पता। जैसे शोज में होता है ना कि एक है, इस तरह की वाइफ होनी चाहिए, इस तरह का ये होना चाहिए भाई, अगर अर्बन है तो ऐसा होना चाहिए, अगर रूरल से आ रही है तो इस तरह की बिंदी लगाएगी, इस तरह का जुड़ा बनाएगी। बट विथ एड्स क्या होता है कि एक लुक होने के साथ जो क्लाइंट के दिमाग में है ना, वो क्या ढूंढ रहा है ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो क्लाइंट को क्लिक हो गया तो आप सिलेक्ट हो गए। डेस्टिनी अगेन। डेस्टिनी अगेन डेस्टिनी मेरे साथ तो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मुझे ये इस तरह से अलग अलग तरह के एड्स भी करने के मौके मिले हैं। भाई आपने जितने भी ब्रांड्स शूट करे हैं, इसमें से कौन से ब्रांड के साथ आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, यू नो, दैट रिप्रेजेंट्स यू? देखिए, कनेक्ट तो हर कैरेक्टर से करना पड़ता है, तभी आप उसे पोर्ट्रे कर पाएंगे। तो कनेक्ट तो ऑब्वियसली हर कैरेक्टर के साथ, हर एड्स के जितने भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कनेक्ट में पैसे से करती हूँ। सही जवाब। एड्स पे यू लाइक एनीथिंग, एट द एंड ऑफ द दैट व्हाट मैटर्स। अच्छा, तुम्हें इतने साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, अभी क्या फीलिंग होती है, क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो अचीव करना है, या कुछ स्पेशल ऐसा जो करना चाहती हो, कोई किरदार? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब तक जिंदा रहूंगी, जब तक काम करती रहूंगी, तब तक सीखती ही रहूंगी। क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि फिर चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, जिसका कोई अंत नहीं है। जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ मुझे सब आ गया, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप कोई नया अगर आएगा उसे आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मुझे तो सब आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो करना चाहती हूँ। महत्वाकांक्षाओं का तो कोई अंत नहीं होता है, बट हाँ अभी बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छा, अगर कोई एक यंग एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेस अभी हमें देख रहा है, तो आप उसके लिए कुछ मैसेज दे देना चाहेंगे कि व्हाट दे शुड गो डू, और यू नो हाउ दे शुड अप्रोच? टेक्निकली अप्रोच जो आप बोल रहे हैं, तो आजकल जैसे करते ऑफिसेज में जाते हैं, वहां पे उनके जो ऑफिसेज में भी जाने की जरूरत नहीं, उनके वेबसाइट्स होते हैं अलग अलग कास्टिंग एजेंसीज के, प्रोडक्शन हाउसेज के, आप वहां पे ऑडिशंस देते रहिए। नहीं हो रहा है कहीं भी, किसी भी ऑडिशन का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा है, डोंट गेट डिसहार्टेड। ऑडिशंस देते रहिए, ऑडिशंस देते रहिए, जितने ऑडिशंस देंगे उतना अच्छा है। क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार ये यहाँ पे हमने ऑडिशन दिया, यहाँ पे तो हमारा हुआ नहीं, अब तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडिशन घूमता है, इनके पूरे सर्कल में जितने कास्टिंग वाले हैं उनके सर्कल में घूमता है ऑडिशंस। तो आपका हो सकता है यहाँ का दिया हुआ, आज का दिया हुआ ऑडिशन, उसका रिजल्ट हो सकता है आपको 2 साल बाद मिल रहा हो, लोग देख के। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पूछती थी आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आपको कहाँ से ये हुआ, तो वो लोग बताते थे, तब दिखाते थे ये आपका वो व्हाइट बोर्ड जो हम लोग लेते थे ना, वाले ये वाला ऑडिशन। मैंने कहा ये वाला, ये तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब दिया था। तो ऑडिशंस देना मत छोड़िए, और चैलेंजेस से मत डरिए, चैलेंजेस से कभी मत डरिए। कुछ दिन पहले ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो एक बहुत अच्छी बात उसने बोली कि लोग चैलेंजेस को प्रॉब्लम समझ लेते हैं और इस वजह से अटक जाते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है, आप पूरा कीजिए उसको। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, सीखता है, तो वो किसी खिलौने की तरफ बढ़ रहा है, किसी चीज की तरफ बढ़ता है, तो वो जैसे उस तक पहुंचता है, माँ उस चीज को और थोड़ा अलग दूर कर देती है ताकि वो और आगे आए।
उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। अगर वो ये सोचे करे यार ये तो प्रॉब्लम है, बैठ जाओ, नहीं हो सकता, क्या होगा, नहीं, वो चैलेंज है आपके लिए। जो भी लाइफ आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, जिसे आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली चैलेंज है। उससे मत डरिए, बढ़ते जाइए, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा, देर सवेर पर मिलेगा। थैंक यू सो मच अनंदिता, लाइट्स कैमरा मस्ती में आने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए अपनी जर्नी के बारे में, और लोगों को एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप कुछ अच्छा लोगों के लिए इसमें से निकला होगा, कुछ फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, and it was really fun talking to you. Thank you. Really Same here, experiences. same here. Thank you for having me. Thank you. Thanks. और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती।